दोस्तों डेजिग्नेटेड ट्रेड से लगभग आईटीआई पास कैंडिडेट ही अप्रेंटिसशिप करते हैं और डीजीटी द्वारा जारी किए गए नोटिस से भी यह बात स्पष्ट है कि जो कैंडिडेट आईटीआई के पश्चात डेजिग्नेटेड ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो केवल उन्हीं की अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कई आईटीआई पास कैंडिडेट अज्ञानतावश ऑप्शनल ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, लेकिन पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाइयों का पता न होने के कारण बहुत से डिपार्टमेंट उनको ना तो उनकी सर्टिफिकेट देते हैं, ना ही उनको उनकी मार्कशीट इशू कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऑप्शनल ट्रेड की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए की जाने वाली जरूरी कार्रवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शनल ट्रेड की सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हमें आना होगा पोर्टल की स्क्रीन पर और इस स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने यह पीडीएफ ओपन हो चुकी है और हम आ गए हैं सीधे पेज नंबर 13 पर और यहाँ पर 9.2 का जो कॉलम दिया गया है वहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर वह पूरा प्रोसेस बताया गया है जिसमें आपको ऑप्शनल ट्रेड पर आपकी मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको उस सर्टिफिकेट का सैंपल भी दिखाने वाले हैं कि आपकी जो मार्कशीट है वो किस तरह की होगी और आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह का यहाँ पर होने वाला है। तो उससे पहले हम प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रोसेस दिया गया है वो दिया गया है अटेंडेंस अपलोड का। तो दोस्तों यह कार्य 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों यहाँ पर -45 डे यहाँ पर लिखा गया है, यानी जैसे ही आपकी ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में 45 दिन रह जाएं तब यह कार्य करवाया जाता है और यह कार्य इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा करवाया जाता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है विंडो ओपन फॉर अप्रेंटिस इनरोलमेंट विद नॉमिनल फीस ऑफ 100 रुपीज़ की। तो यहाँ पर आपकी एक इनरोलमेंट फीस आपसे ली जाएगी, यानी पोर्टल के माध्यम से आपको एक फ़ीस भरनी होगी जो कि 100 रुपीज़ की होगी और यह कार्य आपको आपकी ट्रेनिंग खत्म होने से 40 दिन पहले तक करना रहेगा। दोस्तों तीसरे नंबर पर यहाँ पर बताया गया है इंटीमेशन टू बोथ एसएससी एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो पोर्टल के माध्यम से एसएससी और इस्टेब्लिशमेंट को नोटिस भेजा जाता है, यानी उनको सूचित किया जाता है कि आपको इन कैंडिडेट्स की असेसमेंट करनी है। तो चौथे नंबर पर यहाँ पर बताया गया है प्रैक्टिकल असेसमेंट टू बी कंडक्टेड एंड कंप्लीटेड बाय इस्टेब्लिशमेंट एंड मार्क्स अपलोड इन पोर्टल। तो यह कार्य आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के 15 से लेकर 30 दिन के बीच में किया जाना है और यहाँ पर यही बताया गया है कि आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा पोर्टल पर अपडेट किए जाने हैं और यह कार्य आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाना है, यानी आप जहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके द्वारा ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। पाँचवें नंबर पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है थ्योरी असेसमेंट टू बी कंडक्टेड एंड कंप्लीटेड बाय एसएससी एंड मार्क्स अपलोड इन पोर्टल। तो जो आपके थ्योरी की असेसमेंट है वो एसएससी यानी सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ तो नोट कर ही ली होगी, आपका जो प्रैक्टिकल का कार्य है वो आपके इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कराया जाएगा और आपका जो थ्योरी के असेसमेंट का कार्य है वो सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा करवाया जाएगा। दोस्तों 5.2 में बताया गया है जब आपके 13 से 15 दिन रह जाएँ ट्रेनिंग के तब असाइन असेसमेंट एजेंसी। तो आपके लिए एक एजेंसी, तो एसएससी यानी सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा आपके लिए एक एजेंसी को असाइन किया जाता है जो कि आपका असेसमेंट करेगी। 5.3 में बताया गया है असाइन असेसर, यानी जो असेसमेंट एजेंसी है वो आपके लिए असेसर यानी जो आपका एग्ज़ाम लेगा उसको हायर करेगी। 5.4 में बताया गया है कंडक्ट असेसमेंट, यानी जब आपका एग्ज़ाम है उसको करना। तो फिर यह कार्य 8 से 11 दिन जब आपके रह जाएं तब किया जाएगा। दोस्तों उसके पश्चात है अपडेट मार्क्स बाय असेसर, यानी जब आपका असेसमेंट हो जाएगा तो जो भी आपका एग्ज़ाम लेने के लिए आएंगे वो पोर्टल पर आपके मार्क्स को अपडेट कर देंगे। उसके पश्चात है वैलिडेट मार्क्स बाय AA, यानी असेसमेंट एजेंसी उनके द्वारा भरे गए मार्क्स को वैलिडेट करेगी, यानी उनको वेरीफाई करेगी। अब उसके पश्चात उन्हीं मार्क्स को एसएससी के द्वारा अपडेट किया जाएगा, इसके पश्चात उन्हीं मार्क्स को एसएससी के द्वारा वैलिडेट किया जाएगा और दोस्तों फिर आपका जो रिजल्ट है वो एसएससी के द्वारा ही अपलोड किया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग के 1 से लेकर 2 दिन रह जाएं। और लास्ट में बारी आती है मार्क्स एंड ऑटो कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेशन जनरेशन की। तो दोस्तों जैसे ही आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी हो जाती है
तो उसी दिन आपको आपकी मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट पोर्टल पर मिलने वाला है, यानी आप बड़ी आसानी से उस सर्टिफिकेट को पोर्टल से जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो आपके इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़ाए जाते हैं, और एसएससी जो कि एक सेक्टर स्किल काउंसिल है उसके द्वारा एक बंदे की ड्यूटी आपके थ्योरी के एग्जाम के लिए लगाई जाती है, और जैसे ही थ्योरी का एग्जाम पूरा हो जाता है तो वो आपके मार्क्स को पोर्टल पर अपडेट कर देते हैं, और आगे का कार्य एसएससी और असेसमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाता है। और जैसे ही वो आपका अपना कार्य कर देते हैं तो आपकी मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होने वाला है, तो वो हम इसी पीडीएफ में देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट का सैंपल दिया गया है, तो कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे क्यूआर कोड, एम्प्लॉयर लोगो, एसएससी लोगो यहाँ पर दिया गया है, यानी यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट से आपने अप्रेंटिसशिप की है तो उसका लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सेक्टर स्किल काउंसिल यानी जो अप्रूवर एजेंसी है उसका लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर भारत सरकार का लोगो तो आपको मिलने ही वाला है। यानी यह जो सर्टिफिकेट है यह भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात यह है कि यह यहाँ पर कहीं भी एनसीवीटी से रिलेटेड कोई भी लोगो इत्यादि नहीं दिया गया है, जो कि आपको जो डेजिग्नेटेड ट्रेड का जो सर्टिफिकेट होता है उसको काफ़ी अलग करता है। तो ये नॉन नैप्स के लिए है, और ये भी नॉन नैप्स का ही है। तो दोस्तों मार्कशीट की यदि हम बात करें तो कुछ इस तरह की मार्कशीट आपकी होने वाली है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल असेसमेंट और प्रैक्टिकल असेसमेंट के 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो यानी आपके 2 ही सब्जेक्ट इसमें होने वाले हैं, और इन 2 ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपके यहाँ पर होने वाले हैं। और इसके अंदर भी आपके थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स और आपका ओवरऑल स्कोर, और आपके इस्टेब्लिशमेंट का लोगो और एसएससी लोगो, यानी जिस एसएससी के अधीन आपका इस्टेब्लिशमेंट है उसका लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नीचे सिग्नेचर ऑफ सीईओ, हेड इस्टेब्लिशमेंट, यानी आपकी कंपनी के जो भी हेड हैं उनके साइन, और एसएससी के जो चेयरमैन हैं उनके साइन। तो यहाँ पर एनसीवीटी के किसी भी डायरेक्टर इत्यादि के साइन हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक तरीके से आपका सर्टिफिकेट है ऑप्शनल ट्रेड का, लेकिन यह सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के तौर पर तो काउंट नहीं होएगा, जैसा कि डीजीटी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है। लेकिन दोस्तों यदि आप निजी सेक्टर में कहीं जाते हैं, किसी कंपनी में यदि आप जाते हैं, तो वहाँ पर आप इसे एक्सपीरियंस के तौर पर अवश्य ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी ऑप्शनल ट्रेड के सर्टिफिकेशन से संबंधित क्वेरीज दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।